हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम राकेश रस्तोगी है। मैं झारखंड के एक छोटे से जिले में रहता हूँ। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 3 साल पहले की है। मैं देर रात ऑफिस से घर आ रहा था। उस वक्त तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था। मैं बाइक से था और मेरा एक दोस्त मेरे पीछे बाइक पर बैठा हुआ था। हम दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद मेरे दोस्त का घर आ गया तो उसे उसके घर पर छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। उस वक्त रास्ता बिल्कुल खाली था। दोस्त के घर से निकलने के बाद मैंने तकरीबन 5 मिनट का रास्ता पार किया होगा। तभी मुझे रास्ते पर एक आदमी दिखा जो कि रास्ते के बीच में बैठा हुआ था। वो देख के मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बगल से आगे निकल गया। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही मेरी बाइक अचानक ही बंद पड़ गई। मैंने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा था। मैं बाइक से नीचे उतरा और बाइक को ढकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा। मगर थोड़ा आगे जाते ही मुझे रास्ते में कोई चीज दिखाई दी, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं उसके थोड़ा और करीब गया तो मैंने देखा वो वही आदमी था जो अभी कुछ देर पहले मुझे दिखा था। मगर इतनी जल्दी ये वहां से यहां कैसे आ गया? मैं बहुत घबरा गया। उस आदमी ने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था, इसीलिए मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं हिम्मत करके बाइक ढकेलता हुआ उस आदमी के बगल से आगे निकलने लगा। लेकिन तभी उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और तब उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था और पूरा चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें खून के जैसी लाल थी। वो देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत है। मैं बाइक को वहीं छोड़ तेजी से रास्ते पर भागने लगा। भागते हुए मैंने देखा वो प्रेत भी मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा था और पीछे से बहुत ही डरावनी आवाजें निकाल रहा था। मैं बहुत डर गया और मन में ही हनुमान जी का नाम लेने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर कई देर रास्ते पर लगातार दौड़ने के बाद मैं हांफते हुए मेरे घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने पीछे रास्ते की तरफ देखा तो अब वो प्रेत मेरे पीछे नहीं था। शायद हनुमान जी ने उसे वहां से भगा दिया था। जब घर के लोगों ने मुझे इस तरह हांफता हुआ देखा तो सब ने पूछा कि तुम इतना हांफ क्यों रहे हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो मैंने घर वालों को सारी आप बीती बताई। सारी बातें सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम रंजीत है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 महीने पहले की है, जब मैं देर रात अपने घर आ रहा था। रात काफी थी और रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी और रास्ते के बगल में घने जंगल से जंगली जानवरों की रोने और चिल्लाने की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी।
खैर, उन सब चीजों पर गौर न करते हुए मैं सिर्फ आगे की ओर चला जा रहा था। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी अचानक एक औरत मेरी साइकिल के सामने आ गई। उस औरत को इस तरह अचानक अपनी साइकिल के आगे आता देख मैं एकदम से चौंक गया। फिर मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो औरत बेहद ही खूबसूरत थी। फिर मैंने उस औरत से कहा कि मैडम, आप यूं हमारी साइकिल के सामने क्यों आ गई और इतनी रात गए आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो। फिर कुछ देर तो वो औरत शांत रही और फिर उसने कहा कि मुझे आपके साथ आपके घर चलना है। तो उस औरत की बात पर मैंने कहा कि क्यों, आप मेरे घर क्यों जाना चाहती हो। तो मेरी बात पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उस औरत से कहा कि मैडम, आप मुझे अपने घर का पता बताइए, मैं आपको अपनी साइकिल पर बिठाकर आपके घर तक छोड़ दूंगा। फिर मेरी बात पर उस औरत ने कहा कि नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। खैर, फिर मैंने उस औरत को अपनी साइकिल पर बिठा लिया, क्योंकि इतनी खूबसूरत औरत जब मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता था। फिर रास्ते में मैंने उस औरत से कई बार बातें करने की कोशिश की, मगर उस औरत ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं उस वक्त बेहद ही खुश था, क्योंकि एक बेहद ही खूबसूरत औरत मेरे साथ मेरे घर पर रहने वाली थी। खैर, फिर कुछ समय बाद मैं अपने घर पहुंच गया और फिर मैंने उस औरत से कहा कि आज से आप इसे अपना ही घर समझिए। मेरी इस बात पर उस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए अजीब ढंग से मुस्कुराया। मतलब, मैं उस औरत की हंसी से डरा तो नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खैर, फिर मैंने घर का दरवाजा खोला और उस औरत के साथ घर के अंदर पहुंचा। घर में बिल्कुल अंधेरा था, इसीलिए मैंने घर की लाइट ऑन की और तभी मैंने देखा घर की लाइटें चालू बंद होने लगी। फिर डरते हुए मैंने उस औरत की तरफ देखा। वो औरत मुझे ही देख रही थी और एक बार फिर उस औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान छा गई और अचानक घर की लाइट का चालू बंद होना भी बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। और फिर मैंने उस औरत से कहा कि आप बैठिए, मैं हम दोनों के लिए खाना लगाता हूँ। फिर मैंने जल्दी से हम दोनों के लिए सब्जी और चावल बना दिया और फिर मैंने टेबल पर हम दोनों के लिए खाना लगाया और उस औरत से मैंने कहा कि मैम, खाना खा लीजिए। तो उस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो मैंने उस औरत से कहा, फिर क्या खाती हो आप। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि मैं मांस खाती हूँ और मुझे इंसानी खून बहुत पसंद है। उस औरत की बात सुनकर मैं एकदम से सकपका गया, मगर फिर मैंने सोचा कि वो औरत मजाक कर रही है, तो मैंने खाने की थाली उसकी तरफ खिसकाते हुए उससे कहा कि आज आप यही खा लीजिए। और फिर वो और मैं अपना अपना खाना खाने लगे। अभी मैं खाना खा ही रहा था जब मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी, तो मैंने देखा वो औरत जानवरों की तरह खाना खा रही थी। वो औरत पांचों उंगलियों से खाने को मुट्ठी में भर भर कर खा रही थी। वो देखकर मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और साथ ही अपने आप पर मुझे बेहद ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने उस औरत को अपने साथ लाकर कितनी बड़ी गलती की है। खैर, फिर उस औरत के खाना फिनिश करने के बाद
मैंने उसे उसका कमरा दिखाया और फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। और फिर आधी रात करीब 2:30 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बगल में लेटा है और मेरी पीठ को अपने नाखूनों से खरोच रहा है। और फिर मैं एक झटके से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मेरे अलावा बेड पर और कोई भी नहीं था। और फिर मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। और फिर मुझे याद आया कि रात में सोने से पहले मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। वो देखकर मैं बेहद ही घबरा गया और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई बंद दरवाजे को बिना तोड़े दरवाज़ा खोलकर कमरे में कैसे आ सकता है। फिर मुझे वो औरत याद आई तो मैंने सोचा कि कहीं वो औरत कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर तो नहीं आई। वो देखने के लिए मैं उस औरत के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और उस औरत के कमरे के पास पहुंचकर कमरे की खिड़की से मैंने देखा वो औरत अपने बेड पर सो रही थी। खैर, फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गया और कमरे का दरवाज़ा दोबारा मैंने अंदर से बंद कर दिया और फिर मैं अपने बेड पर सो गया। अभी मुझे सोए हुए कुछ वक्त ही हुआ था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। तो फिर मैंने एक झटके से अपनी आंखें खोली तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा वही औरत जो मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए आई थी, वो औरत मेरे ऊपर बैठी थी और वो औरत बेहद ही भयानक थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और उस औरत के दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो देखकर मैं समझ चुका था कि ये औरत कोई इंसान नहीं है। उस भयानक औरत को देखकर मैं बेहद ही डर गया था और अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी उस औरत ने अपने दांत मेरे सीने में घुसा दिए और फिर मेरे मांस को अपने दांतों से दबोचकर उसने एक झटके से नोच लिया और मेरी चीख निकल पड़ी। और फिर डर और खौफ के मारे मैं बेहोश हो चुका था। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा दोपहर हो चुकी थी और मैं खून से लथपथ अधमरा सा अपने कमरे के बेड पर पड़ा था। मेरे शरीर पर कई जगह पर उस औरत के काटने और मांस को बुरी तरह से नोचने के बड़े गहरे घाव थे और मैं इस हालत में नहीं था कि मैं उठकर हॉस्पिटल तक जा सकूं। और फिर मैंने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मगर पहले तो मेरे दोस्त को मेरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, मगर जब वो मेरे घर आया और उसने मेरी ऐसी हालत देखी तो उसने मेरी बात पर यकीन किया और फिर फौरन उसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और फिर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मैं 1 महीने तक पड़ा रहा और जब मेरी हालत कुछ ठीक हुई तब डॉक्टर ने मुझे घर जाने के लिए कहा, लेकिन फिर मैंने वो घर बेच दिया और फिर वो शहर छोड़कर मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। खैर, इस नए घर में तो मेरे साथ अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मगर आज भी मुझे उस दिन के डरावने सपने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी दिल दहला देने वाली बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम रोशन लाल त्रिपाठी है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अपनी बुआ के घर जा रहा था
मेरे साथ मेरे बड़े भैया और चाचा भी थे। हम सब ट्रेन से जाने वाले थे। तो शाम की ट्रेन पकड़कर हम बुआ के घर के लिए निकल पड़े। ट्रेन में भीड़ भी कम थी, तो सफर के दौरान हमें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। मगर हमसे एक गलती हो गई थी कि हम अपने साथ कुछ भी खाने के लिए नहीं लाए थे। ट्रेन से सफर के दौरान रात के 1:30 बज चुके थे और अब भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं बस इसी इंतजार में था कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक जाए तो मैं वहां से कुछ खाने के लिए खरीद लूंगा। और फिर लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। तो मैंने अपने बड़े भैया और चाचा से कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं नीचे उतरकर देखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई दुकान वगैरह हो। ये कहकर मैं ट्रेन से नीचे उतर गया और नीचे उतरकर मैंने देखा स्टेशन पर एक भी दुकान वगैरह नहीं थी। मैं वापस ट्रेन में चढ़ने लगा और तभी मेरी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर थी। एक तरफ मेरे मन में डर भी था कि कहीं ट्रेन न छूट जाए, मगर बेहद ही भूख लगने की वजह से मैं उस झोपड़ी की तरफ भागा, क्योंकि मैंने देखा था कि उस झोपड़ी के बाहर कुछ खाने का सामान रखा हुआ है। और जब मैं उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक बूढ़ी औरत उस झोपड़ी के बाहर कुछ चिप्स वगैरह रखे हुए थे। वो बूढ़ी औरत दिखने में बेहद ही भयानक थी। उसके बाल सफेद थे। खैर, मैंने इन सब बातों पर गौर नहीं किया और उस बूढ़ी औरत को पैसे देते हुए उससे कुछ चिप्स खरीद ली और फिर ट्रेन की तरफ दौड़ा और ट्रेन के पास पहुंचकर झट से मैं ट्रेन में चढ़ गया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। और तभी ट्रेन में बैठे और लोगों ने मुझसे पूछा कि ये खाने का सामान तुम कहाँ से लाए हो। तो मैंने उन्हें उस झोपड़ी के बारे में बताया। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पर ऐसी कोई झोपड़ी नहीं है और ना ही इस स्टेशन पर कोई दुकान है। तो मैंने ट्रेन से बाहर झांकते हुए उस झोपड़ी की तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने देखा वहां पर ऐसी कोई झोपड़ी नहीं थी। मैं वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि जो सामान तुम अपने साथ लेकर आए हो उसे खोल कर देखो। तो फिर मैंने वो सामान खोल कर देखा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैंने वो सामान एक झटके से फेंक दिया। मैंने देखा उस पॉलीथीन में कोई चिप्स नहीं बल्कि इंसानी उंगलियां थीं जो सड़ चुकी थी और उनमें कीड़े पड़ चुके थे, जिसे देखकर ट्रेन में मौजूद और लोग भी सकपका गए थे। अभी हम सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी किसी बुढ़िया के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर ट्रेन में मौजूद और लोग भी जोर जोर से चीखने लगे और उस ट्रेन बॉक्स में भगदड़ मच गई कि तभी ट्रेन चल पड़ी और कुछ ही समय में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। और फिर मैंने ट्रेन से बाहर झांक कर देखा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा वो बुढ़िया ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। फिर ट्रेन में मौजूद और लोगों ने भी उस बुढ़िया को ट्रेन के साथ साथ चलते हुए देखा और फिर हम सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और भगवान से अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगे। खैर, फिर कुछ देर में ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चलने लगी थी और फिर हम सब ने ट्रेन के बाहर झांक कर देखा तो वो बूढ़ी औरत हमें कहीं नहीं दिखी। और फिर कुछ समय बाद सुबह भी हो गई
और 10 बजे तक हम स्टेशन पर पहुंच गए। फिर हम अपनी बुआ के घर पहुंचे और हमने बुआ को सारी आप बीती बताई। तो फिर बुआ ने भगवान से हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और फिर बुआ ने हमें भगवान को प्रसाद चढ़ाने को कहा। और फिर बुआ के घर से लौटते वक्त हमने बस से सफ़र किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी दिल दहला देने वाली बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आंसू है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 9 महीने पहले की है। मैं अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रात के 9 बज रहे थे। मेरी दुकान मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, इसीलिए मैं पैदल ही घर जाता था। रास्ते में इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थी। मैं रोड के किनारे किनारे चल रहा था। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। तो मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी मेरे साथ साथ चल रहा था। फिर मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा और तभी मुझे लगा कि वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है। तो मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा वो बूढ़ा आदमी हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर मेरी तरफ आ रहा था। उसको अपनी तरफ आता देख मैं भी भागने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने चाकू का एक जोरदार वार मेरी पीठ पर कर दिया और वो चाकू मेरी पीठ को छूती हुई निकल गई। मगर तब भी वो चाकू मेरी शर्ट फाड़ कर मेरी पीठ पर छोटा सा घाव बना चुकी थी। खैर, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी ताकत लगाकर मैं रास्ते पर दौड़ता रहा। अभी मैं उस आदमी से बचते हुए भाग ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से मेरे सर पर काफी चोट आ गई थी। मगर वो बूढ़ा आदमी बेहद ही तेजी से मेरी तरफ आ रहा था और तभी उस रास्ते पर मुझे एक गाड़ी आती दिखी। मैं पूरी हिम्मत करके उठा और उस गाड़ी के सामने आकर उसे रुकने का इशारा किया और जब वो गाड़ी पास आई तो मैंने देखा वो एक बाइक थी। मैंने उस बाइक चला रहे व्यक्ति से मदद मांगी और उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से चलने को कहा और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बताई। पर उस आदमी को मेरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था और तभी वो बूढ़ा आदमी मेरे बेहद ही करीब आ गया और उसने मुझ पर चाकू से वार कर दिया। मगर मैं झट से उस चाकू के सामने से हट गया और वो चाकू उस बाइक चला रहे व्यक्ति की गर्दन के आर पार हो गया और वो जोर जोर से रास्ते पर तड़पने लगा और बाइक सहित जमीन पर गिर पड़ा। और तभी मैंने उस आदमी को उसकी बाइक से दूर किया और उसकी बाइक स्टार्ट करके वहां से भागा और वो बूढ़ा आदमी उस बाइक चला रहे व्यक्ति की तड़पती लाश को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। खैर, फिर मैं उस दिन किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने घर आ गया और फिर कभी रात में मैंने पैदल सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम तेज कुमार है। मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात 7 महीने पहले की है, जब मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा था। उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे और मैं अपने दोस्त की शादी में पहुंचने ही वाला था। बस 2.5-3 किलोमीटर का
रास्ता बचा था और तभी मैंने देखा रास्ते में एक औरत मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो औरत बेहद ही खूबसूरत थी। मैंने अपनी बाइक उस औरत के पास रोकी और उस औरत से मैंने पूछा कि कहाँ जाना है मैम आपको। तो उस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मुझे आगे चौराहे के पास तक जाना है, क्या आप मुझे अपनी बाइक पर वहां तक छोड़ सकते हैं। तो मैंने उस औरत से कहा कि क्यों नहीं मैम, चलिए बैठिए। फिर उस औरत को अपनी बाइक पर बिठाकर मैंने बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने उस औरत से पूछा कि आप इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रही थी। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि आपका ही इंतजार कर रही थी मैं इस सुनसान रास्ते पर। उस औरत की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है ये औरत मजाक कर रही हो। खैर, फिर मैं चौराहे पर पहुंच गया और गाड़ी की स्पीड स्लो करते हुए मैंने कहा कि मैम, आपका चौराहा आ गया, बताइए कहाँ पर उतारूं आपको। तो उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने एक बार फिर से पूछा, मैम चौराहा आ गया है। तो इस बार उस औरत ने कहा कि क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। तो मैंने उस औरत से कहा कि मैम आप यहीं उतर जाइए, मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है। मगर मेरी इस बात पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा मेरी गाड़ी पर तो कोई औरत बैठी ही नहीं थी और फिर जब मैंने रास्ते में इधर उधर देखा तो कहीं भी मुझे वो औरत नजर नहीं आई। तो मैं समझ गया कि वो औरत एक आत्मा है और मैं एक आत्मा की चपेट में हूं और मुझे खतरा है। तो मैंने फौरन अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से फौरन भागा। और फिर उस दिन के बाद मैंने किसी भी अनजान आदमी या औरत को अपनी गाड़ी पर लिफ्ट नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं अपने खेत की रखवाली करने के लिए जा रहा था और उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था और खेतों से जंगली जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे सामने से एक औरत आती दिखी। तो जब वो औरत मेरे पास आ गई तब मैंने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि मैं डायन हूं और तू मुझे ये बता खमेसर का घर कहाँ है। मैं खमेसर के घर जा रही हूं। उस औरत की ये बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई और मैंने उस औरत से कहा कि तुम खमेसर के घर क्यों जाना चाहती हो। तो उस औरत ने कहा कि आज मैं खमेसर को जान से मार दूंगी और उसका सारा खून पी जाऊंगी। उस औरत की ये बात सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहां से भागने लगा कि तभी वो औरत मेरा पीछा करने लगी और उस औरत ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी और फिर मैं भागते हुए गांव की तरफ गया और गांव पहुंचकर लोगों से मुझे पता चला कि
खमेसर की रात को किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। लोगों की बात सुनने के बाद मैं समझ गया कि उस डायन ने ही खमेसर की हत्या की है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राजू है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बात 1 साल पहले की है, जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। उस दिन घर लौटने में मुझे रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो जब मैं अपने घर लौट रहा था तब मुझे काफ़ी तेज प्यास लगी थी। मगर जिस रास्ते से मैं अपने घर जाता था उस रास्ते के बीच में एक भी घर नहीं था और ना ही कोई नल था। तो मैं चुपचाप अपनी साइकिल चलाते हुए बस चले जा रहा था। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। तो मैंने सोचा कि आखिर कौन इस सुनसान रास्ते पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा है। तो मैं साइकिल को रोड के साइड में खड़ी करके उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। और जब मैं उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक औरत झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तो मैं उस औरत के पास गया और मैंने उस औरत से पूछा कि आप यहां अकेली रहती हो? तो उस औरत ने मुझसे कहा कि हाँ, मैं यहां अकेली रहती हूं। उस औरत की यह बात सुनने के बाद मैंने उस औरत से कहा कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो उस औरत ने मुझसे कहा कि हाँ, आप अंदर आ जाइए। फिर मैं उस औरत के साथ उसकी झोपड़ी के अंदर पहुंचा और वहां जाकर मैंने देखा कि उस औरत की झोपड़ी में कई सारे नर कंकाल पड़े हुए थे। वो देखकर मेरी हालत खराब हो गई और मेरे पसीने छूट गए। मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो औरत एक गिलास लेकर आई जो पूरा भरा हुआ था। उस औरत ने वो गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लो, पी लो। मैंने डरते हुए उससे वो गिलास ले लिया और जैसे ही मैं वो गिलास अपने मुंह के पास ले गया तो उस गिलास से इतनी गंध आ रही थी कि मैंने वो गिलास दूर फेंक दिया और उस औरत से कहा कि ये क्या था? तो उस औरत ने मुझसे कहा कि ये खून था, मैं खून पीती हूं और अब तुमने खून फेंक दिया है तो अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। और तभी वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी और उस औरत को अपनी तरफ आता देख मैं पूरी ताकत लगाकर भागा और भागते भागते मैं अपनी साइकिल के पास पहुंच गया और फिर मैंने साइकिल को दौड़ाना शुरू कर दिया और फिर किसी तरह से मैं वहां से भागकर अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची, डरावनी, मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए आज ही ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन कहानियों का मजा ले पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।